भगवान श्री सुखदेव जी एकदो पवनम राजन जगमुर यदु कुमार का बिहर तुम सांब प्रद्युम्न चारु भानु गदादया। एक दिन की बात है, यदुवंश के कुछ कुमार बालक श्री कृष्ण के भी पुत्र थे। सांब प्रद्युम्न चारुभानु गद आदि ये जो श्री कृष्ण के पुत्र ये सब भी गए, क्रीड़ा करने लगे एक उपवन में जाकर के। अब वो उपवन में क्रीड़ा करते करते, गर्मी का महीना था, जोर की प्यास लग गई सबको, प्यास से व्यथित होने लगे। तब प्यास लग गई तो क्रीड़ा कैसे हो, क्रीड़ा बंद करके लोग जो है पानी ढूंढने लगे। पानी ढूंढते ढूंढते कुछ दूर जाकर के इन्होंने देखा, दूर से एक कुआं दिखाई पड़ रहा था। उस कुएं को देख करके जब निकट गए जल भरने की इच्छा से, तो वहाँ कुएं में जल नहीं था और ज़्यादा गहरा भी नहीं था, और उसमें एक विशाल काय गिरगिट पड़ा हुआ था। ये देख करके सबको बड़ी दया आई, और जो पानी भरने के लिए रस्सी लिए हुए थे, उन रस्सियों से बांध करके गिरगिट को निकालने की चेष्टा करने लगे। वे सब बहुत प्रयास किया, लेकिन गिरगिट को निकालने में सक्षम नहीं हुए। दया लग रही थी बहुत, क्या करें। भाग करके गए श्री कृष्ण के पास, द्वारिकापुरी, और जा कर के भगवान से सारी बात बताई। भगवान सब समझ गए, और भगवान ने कहा चलो अभी हम देखते हैं। और वहाँ जा कर के भगवान ने तत्रागत्यारविन्दाक्षो भगवान विश्वभावनः वीक्षोज्जहार वामेन तम करेण सलीलया। भगवान ने जाकर के खेल खेल में ही अपने बाएं हाथ से पकड़ करके उस गिरगिट को निकाल करके बाहर कर दिया। लेकिन जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, भगवान का स्पर्श प्राप्त करते ही सौत्तम श्लोक कराभिमृष्टो विहाय सद्य कृकलास्वरूपम संतप्त चामी कर चारुवर्णा स्वर्गद्भुतालंकरणाम वरस्रक। भगवान के कर कमल का स्पर्श पाते ही तुरंत जो है वो दिव्य देह रूप में परिणित हो गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई दिव्य देवता हो और भगवान के सन्मुख खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा, भाई कस्तम महाभाग्यवरेण्य रूपो देवोत्तम त्वाम गणयामि नूनम। भगवान ने कहा, आप दिखने में तो देवता के समान दिख रहे हैं, फिर ऐसा निंदित कर्म आपने क्यों किया? ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया जिससे आपको गिरगिट बनना पड़ गया? कृपा करके बताइए। तो उन्होंने कहा, नृगो नाम नरेंद्रो हम इच्छा को तनया प्रभो दान स्वाख्याय मानेसु यदि ते कर्णम स्पृशम। ए प्रभु, मैं इच्छाकु का पुत्र हूँ, राजा इच्छाकु का पुत्र मेरा नाम है नृग। यदि आपने कभी दानियों के नाम की गणना सुनी होगी तो मेरा भी नाम जरूर सुना होगा आपने। कहा कि मैंने बहुत सी गौएं दान की। कितनी गौएं दान की? कहते हैं, यावत्या सिकता भूमेर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधारा चातावती रद्दास्मका। जितनी पृथ्वी के जितने धूल कण हैं, जितनी वर्षा की धाराएं गिरती हैं,
जितने आकाश में तारे दिखाई पड़ते हैं इतनी गौएं दान कर डाली हमने। तात्पर्य क्या है? असंख्य गौएं, जैसे धूल कण की संख्या नहीं। आप कहेंगे इतना संभव है? हाँ संभव है। इसलिए संभव है कि लाखों गैया प्रतिदिन दान करने के बाद ही तब जल ग्रहण करते थे ये, और करोड़ों करोड़ों वर्षों की आयु होती थी उस समय, तो हो जाएंगी, कोई आश्चर्य नहीं है। भाई 1 लाख गैया भी अगर रोज़ देंगे, 1 लाख गैया भी जो है रोज़ देंगे, तो साल भर में ही 360 लाख गैया होंगी नहीं? करोड़ों वर्ष की आयु होती थी पहले तो। और ऐसी नहीं गैया दान करने की कि जैसी है जिसको कोई न पूछे उसको ले गए दान कर दिया, ऐसा नहीं। कलयुग में ऐसा होने लगा कि जिसको कोई न पूछे चलो पंडित जी को थमा दो, हाँ पंडित जी जेल है। और अब वो भी परंपरा धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अब क्या परंपरा हो गई? अब तो परंपरा ये हो गई कि जाएंगे लोग गंगा जी स्नान करेंगे। अब गंगा जी स्नान करने के बाद निकलेंगे वहाँ से, वहाँ तमाम पंडा लोग बैठे रहते हैं, जाएंगे कहेंगे भैया गौदान। वो लोग भी कहते हैं हाँ गौदान कर लो, चलो गौदान संकल्प करो। अब गौदान का संकल्प किए, और गौदान संकल्प करने में गैया कितना गौदान किए मालूम है? बछिया का पूँछ पकड़े और संकल्प कर दिए गौदान का। कितना दिए? बोले 21 रुपया, 51 रुपया नहीं 11 रुपया दे दिए। अरे वो 21 रुपया 11 रुपया में गैया का दूध ही नहीं मिलेगा, गैया कहाँ से दान करके चले आए? और उसका परिणाम क्या होगा? गैया दी तो नहीं, संकल्प कर लिया, तो उसका परिणाम जानते हैं क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा नरकगामी होना पड़ेगा। क्योंकि संकल्प करके यदि उसका दान न किया जाए, पूरा न किया जाए, तो निश्चित रूप से पूरे कुल परिवार सहित नरक चला जाता है वो व्यक्ति। और खूब कर रहे हैं लोग, संकल्प कर लेंगे, दान नहीं करेंगे, कहेंगे दे तो दिया गौदान 11 रुपये 21 रुपये। अरे 21 रुपये 11 रुपये में दूध नहीं मिलेगा, गाय के बाद जाने दीजिए, गाय कहाँ मिलेगी? आखिर में जो है जितनी गौएं दान करते थे कैसे? बोले पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला है मसृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरास वत्सा दुकूल माला भरणादावम। सभी गैया पयस्विनी माने दुधारू गैया, नौजवान गैया, शील रूप से संपन्न गुणवान कपिला गैया, वो भी सोने से सींग मढ़ा करके, खुरों में चांदी मढ़ा करके, वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके, और जिसको गाय देते, गाय दान का नियम यह है कि गौदान कर कौन सकता है? जिसके पास 10 गैया हों तो 1 गैया दान करने का उसका अधिकार है। हाँ, यदि गैया नहीं तो दान करने का अधिकार। और 1 वर्ष के चारे का पूरा 1 वर्ष के चारे की व्यवस्था करे, दोहनी पात्र दे, ये सब दे, तब जाके गोदान का सही फल मिलता है। ऐसे नहीं कि गए हो गया ऐसे। आजकल तो सब कुछ मनमाना चल रहा है। अच्छा, जो करना चाहिए वो बिल्कुल लोग नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो खूब कर रहे हैं लोग। अब जैसे लोग जाएंगे मंदिर में, अब जैसे मंदिर ही है, अब लोग जाएंगे, जितने लोग जाएंगे, अब क्या करेंगे? बाहर से आएंगे तो जूता उतारेंगे, मोजा पहने रहेंगे, जूता उतारेंगे, उसी हाथ से जूता उतारेंगे, उसी हाथ से जाएंगे पहले घंटा पीटेंगे। अरे घंटा ऐसे नहीं पीटा जाता बार बार कि जो पहुँचे घंटा। अब वही हाथ से जूता उतारे हैं, वही गंदे हाथ से घंटा पीटे, और फिर वही हाथ जाएंगे शंकर जी को पकड़ के जोर से हिलाए। हाँ,
क्योंकि जब तक हिलाएंगे नहीं पूजा कैसे होगी। ये सब बेमतलब की पूजा नहीं, अपराध कर लेते हैं। छूना भी नहीं चाहिए। आप जा रहे हैं जल चढ़ाइए, ऊपर से चढ़ा दीजिए, लेकिन स्पर्श भी मत करिए। कायदे से छाया भी नहीं पड़नी चाहिए उनके ऊपर, लेकिन जाएंगे लोग ऐसे पूजा करेंगे। और माताएं गांव में मंदिरों में जाएंगी, क्या करेंगी, ले जाएंगी गुड़ चिपकाए देंगी भगवान के, और बतासा चिपकाए देंगी, इलायची दाना चिपकाए, दिन भर छीटा छीटी लगे हैं, खा रहे हैं आप लोग। ये कौन सी पूजा है। अगरबत्ती जाएंगे जलाएंगे, पूरे खोस के चलेंगे। ये अगरबत्ती जलाने नहीं चाहिए। जलाना है धूप बत्ती कोई शुद्ध मिल जाए तो बढ़िया जलाइए। अगरबत्ती में तो वैसे भी बांस की डंडी लगी होती है। बांस की डंडी जो है अंत्येष्टि कर्म में ही जलाने का विधान है। ये पूजा कर्म में तो कहीं बांस की डंडी का जलाने का विधान नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती में लोग। इसलिए जो चीज़ नहीं मालूम है मत करिए, इससे अच्छा। लेकिन अनुचित तो मत करिए। देखिए शिव जी का जैसे पूजन ही है, पार्थिव पूजन सभी कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो है जैसे मंदिर में जा कर के अभी पूजन कर रहे हैं कोई भी, ये एक दो सही बनता है। हाँ, आपको जल चढ़ाना है, बिलपत्र चढ़ाना है तो बिना स्पर्श किए ऊपर से चढ़ा दीजिए तो ठीक है। लेकिन आप यज्ञोपवीत धारण नहीं किए हैं और वैसे ही स्पर्श कर रहे हैं और बिना पवित्र हुए जाके स्पर्श कर रहे हैं तो आप आपके भागी बनेंगे, पूरे आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सावधानी अत्यंत आवश्यक है। पहली बात तो पवित्र होके जाए। और दुनिया भर का कूड़ा कचरा रास्ते में पड़ा रहता है, वैसे ही कूड़ा कचरा पैरों से कचरते हुए आए और सीधा मंदिर में घुसे और वहाँ गए चढ़ा दिए। हाथ जूठा है, उसी हाथ से जो है चाय पी रहे हैं, उसी हाथ से गए भगवान को पकड़ ली, उसी हाथ से जूता भी साफ कर ली। साफ कोई मतलब नहीं, पूजा नहीं, वो सब अपराध खाली बनता है और कुछ नहीं। देव भूत्वा देवम में जे, देवता बनकर के देवता की आराधना की जाती है पवित्र भाव से, नहीं तो ऐसे में अपराध खाली लगता है, बाकी कुछ नहीं। पूजा किस लिए की जाती है, सेवा किस लिए की जाती है, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसको कष्ट देने के लिए नहीं। आप कष्ट दे रहे हैं तो काहे बात की पूजा हो रही है। जैसे माताएं कार्तिक में तुलसी पूजन करती हैं, खूब क्या करेंगी जानते हैं, और ऐसा तुलसी पूजन करेंगी कि कार्तिक बीतते बीतते तुलसी जी ही सूख जाएंगी। करती है ना, ऐसे पूजन करेंगी कि कार्तिक बीतते बीतते पूरी सूखी जाएंगी। वो ऐसे पूजा का क्या फ़ायदा। खूब पानी भरेंगी, भर भर लोटा जो है उसमें डालेंगी गमले में, और जड़ सड़ जाएगी, और खूब टिकुली सेंदूर लगा के टीक कर और कपड़ा पहना करके भी उस ख़त्म कर देंगे वो पूरे महीने भर में। तो ऐसी पूजा किस काम की कि अब किसी की सेवा करो, सेवा करते करते मरी जाए तो क्या फ़ायदा हो। ऐसी सेवा किस काम की कि मर जाए व्यक्ति। तो इन्होंने कहा हमने बहुत सी गौएं दान की और बहुत भूमि, स्वर्ण, हाथी, घोड़े दान किए, बहुत सी कन्या दान किया, बहुत से रत्न दान किए, और इतना ही नहीं बहुत से भवन बनवा करके हमने दान किए। लेकिन एक दिन की बात है, कस्यचित् द्विज मुख्यस्य भ्रष्टा गौर्मम गोधने संपृक्ता विदुषा साचा मया दत्ता द्विजाते। एक दिन की बात है, एक ऐसे ब्राह्मण जो किसी से कभी दान लेते ही नहीं थे, ऐसे अप्रतिग्रही ब्राह्मण, उनकी गैया बिछड़ते हुए आ गई और जो गैया दान कर रहे थे उसी गैया में जाके मिल गई वो। तो सभी गैयों के साथ वो भी गैया दान में चली गई। परिणाम ये हुआ कि वो जिस ब्राह्मण को वो गाय मिली, वो ब्राह्मण लिए चले जा रहे थे गैया को, तो जिनकी गैया थी वो आप उधर से चले आ रहे थे अपनी गैया ढूंढते हुए वे ब्राह्मण, और उन्होंने अपनी गैया देखी तो कहा कि हमारी गैया कैसे ले जा रहे हो। बोले गैया आपकी नहीं हमारी है, क्योंकि राजा नृग ने हमें दान में दिया है इसको। उन करके जो है
दोनों वाद विवाद करते हुए आए। राजा नृग को क्या अधिकार हमारी गैया दान करने का? आए राजा नृग से कहा, राजा नृग ने कहा अब गलती तो हो गई, कोई बात नहीं, एक काम करिए, इसके बदले में 10,000 गैया हमसे दान में ले लीजिए, लेकिन अब तो इसको दान कर चुके हैं हम। बोले नहीं, हमें 10,000 गैया नहीं चाहिए, हमें अपनी गैया दे दीजिए बस। बोले 1,00,000 गैया इसके बदले में ले लीजिए, क्योंकि जी हमने जिसको दान कर दिया उससे तो वापस नहीं ले सकते हम। 1,00,000 गैया? बोले 1,00,000 में भी हम नहीं, हम किसी से दान नहीं लेते। बोले 1,25,000 गैया दान ले लीजिए। बोले हमने कह दिया ना, हम किसी से दान लेते नहीं, हमें हमारी गैया दे दीजिए, बस बात खत्म हो गई। दोनों ही ब्राह्मण अपनी अपनी बात पर अड़े रहे और अंत में छोड़ करके चले गए, निर्णय नहीं हो पाया। और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि निर्णय नहीं कर पाए, तो मृत्यु के बाद जब यमलोक गए तो यमराज ने कहा कि जो है देखो, आपने इतने पुण्य कर्म किए हैं कि आपको बहुत समय के लिए स्वर्गलोक में दिव्य स्थान प्राप्त होगा, लेकिन एक पाप भी आपसे बना हुआ है, तो पहले पाप का फल भोगोगे कि पहले पुण्य का? बोले पाप एक ही है। बोले हाँ। बोले पाप एक है तो एक भुगा दीजिए, उसके बाद फिर पुण्य भोगते रहेंगे। यमराज ने जैसे ही कहा तथास्तु, वैसे ही कहते हैं अपने आप को हमने गिरगिट रूप में इस कुएं में पाया, और तब से मैं यहीं पड़ा हुआ हूँ। कब से पड़े थे? ये सतयुग से पड़े थे यहाँ, अब जा कर के उद्धार हुआ इनका। भगवान को प्रणाम करके वे तो चले गए। इधर भगवान ने सबको समझाया। भगवान ने कहा देख लो, ब्राह्मण का धन हरण करने का दुष्परिणाम, अनजान में भी हरण कर लिया तो कितना बड़ा दुष्परिणाम खड़ा हो गया। इसलिए दुर्जरम बत ब्रह्मस्वम भुक्तमग्नेर्मनागपि तेजी असोपि किमुत राज्ञामीश्वरमानिनाम। कोई अग्नि के समान तेजस्वी क्यों न हो, लेकिन यदि ब्राह्मण का धन हरण कर ले तो शीघ्र ही वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि नाहम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। भगवान कहते हैं हलाहल विष को मैं विष नहीं मानता हूँ, क्योंकि उस विष का उपचार है, किंतु सबसे बड़ा विष तो ये है ब्राह्मण का धन, जिसका कोई उपचार नहीं। कोई विष पान कर ले तो उसकी सही समय पर यदि चिकित्सा हो जाए तो बच जाएगा, और कदाचित यदि मर भी गया तो एक ही व्यक्ति अकेला विष पीने वाला ही मरेगा, दूसरे का कोई नुकसान नहीं होगा, दूसरे की कोई हानि नहीं होगी। लेकिन ये जो ब्राह्मण रूपी धन है, ब्राह्मण का जो धन है, ब्राह्मण का धन ये विष से भी भयंकर है, क्योंकि यदि इसको कोई ग्रहण कर ले तो फिर तो पूरे कुल परिवार सहित नष्ट हो जाता है। हिनस्ति विषमत्तारम वन्यरद्वे प्रसाम्यति कुलम समूलम दहते ब्रह्मस्वारणि पावकः। कहते हैं नहीं, ब्रह्मस्वं दुरनो ज्ञातं भुक्तं हन्ति त्रिपुरुषं प्रसह्यतु बलात् भुक्तं 10 पूर्वान् 10 परान्। कहते हैं यदि अनजान में किसी ब्राह्मण का धन हरण कर ले तो 3 पीढ़ियां नष्ट होती हैं उससे। अनजान में यदि ब्राह्मण का धन खा गए तो 3 पीढ़ियां नष्ट होती हैं, एक पूर्व की पीढ़ी, एक स्वयं और संतान एक। किंतु यदि जानबूझ करके किसी ब्राह्मण का धन हरण कर लिया तो 10 पूर्वान 10 अपरान, 10 पूर्व की पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं, सब नरक में पहुंच जाती हैं, और 10 बाद की पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं, और एक स्वयं वो नष्ट हो जाता है। माने 21 पीढ़ियों का विनाश कर देता है ये धन। इसलिए जो
ब्राह्मण का धन हरण कर लेते हैं। वो कहते हैं स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेश्या 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। 60,000 वर्ष तो केवल विष्ठा का कीड़ा बनते हैं वे। पहले तो वे नरक जाते हैं, नरक जा कर के बहुत समय तक वे कुंभी पाके सुपच्यन्ते ब्रह्मदायापहारणा। कुंभी पाक नरक में उनको पकाया जाता है। कुंभी पाक एक घड़े के आकार का नरक है जिसमें खौलता हुआ तेल सदा भरा रहता है, उसमें डाल के पकाया जाता है। और फिर वहाँ से जब छूटते हैं तो विष्ठा का कीड़ा और उसको 60,000 वर्ष बनना पड़ता है। इसलिए कभी ब्राह्मण का धन नहीं हरण करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने सबको शिक्षा प्रदान की